मुझे अच्छा लगता है, मुझे अलग अलग रूप में देखना चाहते हैं लोग। ये एथलीट हो चाहे वो हिंदुस्तानी है और परेशान है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई परेशान करना हो। अच्छा अनुभव सर तो उम्दा एक्टर हैं, सब जानते हैं, अच्छे इंसान की तरह आते हैं, सबके साथ अच्छी तरह से रहते हैं। आई थिंक उससे एनवायरनमेंट अच्छा भी हो जाता है। यहाँ टेस्ट सेम है हमारा टेस्ट सेम है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, पर्दे पर जो कहानियां आती हैं वो यूथ को, दर्शकों को काफी इंस्पायर करती हैं, लेकिन जब बात सेना की और हमारे देश के जवानों की आती है तो कई सारी ऐसी कहानियां हैं, कई सारे ऐसे किस्से हैं जो घटते हैं, होते हैं और कहीं उन्हें लोग भूल जाते हैं क्योंकि उनके पीछे का स्ट्रगल हमारे सामने नहीं आता। 1971 में एक ऐसा ही वॉर हुआ था जिसे जीता, जिसके बाद आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन उसके पीछे कितनी लंबी तैयारी थी, उस सीक्रेट को लेकर आए हैं विद्युत चावला। कैसे हैं विद्युत आप? मैं बहुत खुश हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश वाला अब फैक्टर जुड़ गया है आपसे मिलके। सबसे पहले तो मैं सच में इस बात के लिए खुश हूँ कि आप एक ऐसी कहानी ला रहे हैं जिसको कहने की जरूरत है। जैसे आपने बोला कि सब जानते हैं कि 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें हिंदुस्तान की जीत हुई थी। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। ये लोग नहीं जानते कि चाइना भी इसके में इन्वॉल्व था और उसका काफ़ी अहम रोल था। और जैसे आप बोल रही थी कि आज के का उदाहरण दूं कि आज एक जंग है जो रशिया एक छोटे से मुल्क के साथ कर रहा है। 1 साल हो गया उस जंग को होते हुए, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और 65,000 के करीब लोग मर चुके हैं। मरी जो 1971 में हुई थी, हिंदुस्तान ने एक देश को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान होता था। सिर्फ 13 दिन में ये जीत हासिल हुई थी। हिंदुस्तान ने अबाउट 95,000 लोगों से सरेंडर कराया था, उनको मारा नहीं था। सो 13 दिन में ये जंग जीतना बहुत बड़ी बात थी। इसकी कहानी बताना भी बहुत ज़रूरी थी। और जैसा विद्युत हमने ट्रेलर में भी सुना, ट्रेलर लॉन्च पे भी आपने कहा और लिखा भी है टॉप सीक्रेट स्टोरी। तो किसी भी टॉप सीक्रेट स्टोरी के पीछे के सीक्रेट्स को निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये रिसर्च के प्रोसेस में, बिकॉज प्रोड्यूसर बने हैं, एक्शन हीरो फिल्म लॉन्च की है, रिसर्च कितनी मुश्किल थी, कितना कोऑपरेट आपको किया गया, किस तरह का प्रोसेस? मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये देखा है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका दूसरा पहलू जानना ज़रूरी है। एक तो अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, दोनों का पहलू सुनना ज़रूरी होता है डिसाइड करने से पहले कि हुआ क्या था। बहुत अहम था। जो न्यूयॉर्क टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, जिन न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आए थे, उनके अलावा जो पाकिस्तान में जिन इन पे काफ़ी किताबें लिखी गई थी, उन सबको पढ़ना शुरू किया, उनका पर्सपेक्टिव लिया हम लोगों ने। ये जो फिल्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, जो खुफिया विभाग है, वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। उनके बारे में नहीं आप जानते हैं और ना ही वो अपने बारे में कभी बताते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार को भी नहीं पता होता है क्या करते हैं। इस तरह के लोग एक जंग में कामयाबी दिला सकते हैं आपको। वो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है। आज तक कभी फिल्म नहीं बनी है इंटेलिजेंस ब्यूरो पे, तो मैं खुश हूँ कि हमने बनाई। चलिए, आप खुश हैं, आपने बनाई, हम खुश हैं कि हमें देखने को मिलेगी। और विद्युत और मुझ में जो एक सिमिलैरिटी है कि हम दोनों के पापा कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा समय तक, मेरे थोड़े समय तक फौज में रहे हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी कहानी है जिसे आपने कहा इसको लाना ज़रूरी था, लेकिन इसके ये जो बनी है, ये अपने आप में एक कहानी है। इसके जो कैरेक्टर्स आपने चुने, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं टेक्नीशियंस का, एक्टर्स का, कैसे ये चुनाव था, क्योंकि 68 ईयर के अनुपम खेर, 28 ईयर का विशाल जेठवा और इतनी रेंज, इतनी वैरायटी और दोनों टॉप है अपने काम में। कैसा अनुभव रहा इनके साथ? नहीं, बहुत अच्छा था अनुभव सर। तो उम्दा एक्टर हैं, सब जानते हैं उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज, हमेशा उन्होंने प्रूव किया है। उसके अलावा एक बहुत अच्छे इंसान भी है। जब वो शूटिंग पे आते हैं तो वो अनुपम खेर वाला अपना जो पूरा वो वॉच है वो लेके नहीं आते हैं। वो एक नॉर्मल अच्छे इंसान की तरह आते हैं, सबके साथ अच्छी तरह से रहते हैं। आई थिंक उससे एनवायरनमेंट अच्छा भी हो जाता है। विशाल बहुत टैलेंटेड आदमी है, हम सब जानते हैं। इस बार भी उसने कमाल किया है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के एक्टर्स दोनों एक्टर्स आपके पास है। विद्युत, जब हम आपकी फिल्म ऑफ चॉइस की बात करते हैं, और मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि विद्युत सिर्फ एक्शन फिल्में करते हैं, क्योंकि आपने खुदा हाफिज नहीं देखी है, एंड आई लव इट, जिसने नहीं देखी हो, क्योंकि वहाँ फर्स्ट हाफ में जो इमोशंस आपने जगाए हैं वो ब्रिलियंट हैं और वो एक एक्टर ही कर सकता है, वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं या किसी भी फिल्म को, आपके लिए, क्योंकि एक लोग उन्हें फैन कहते हैं, आप फैमिली कहते हैं, जो जवालियंस हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपको किसी प्रोजेक्ट को चुनने में? क्या
फर्क पड़ता है या आप जो भी करते हैं वो प्यार करने लगते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनका हर चीज में ओपिनियन होता है जी। जैसे परिवार में भी ऐसा ही होता है कि अगर आदमी कुछ करना चाहता है जिंदगी में तो दो लोग साथ में होते हैं। मम्मी अलग होती है, डैडी अलग होते हैं, भाई अलग होता है। वैसे ही ये लोग भी वो हैं, उनका एक अपना ओपिनियन होता है, वो सब निडर होके रखते हैं उस ओपिनियन को, जो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है। और जैसे आपने अभी जिक्र किया ना, मुझे भी याद आ गया कि हमारे घर में तो अगर फ्रिज भी आना हो ना तो भी उस पे 4 लोग 4 जगह डिवाइड हो जाते हैं। विद्युत, आपको पता नहीं पता है या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला कि भाई विद्युत को हम किसी माइथोलॉजिकल फिल्म में देखना चाहते हैं या हनुमान का जो रोल है वो विद्युत बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसी कुछ खबरें आप तक आई हैं? कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप माइथोलॉजिकल फिल्मों में भी ट्राई करना चाहते हैं? नहीं, कैरेक्टर तो प्ले करना चाहूंगा जरूर, और मैं अक्सर सुनता भी रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग रूप में देखना चाहते हैं लोग, खुशी तो होती है, बट देखते हैं भी करते क्या है। आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। 12 मई को ये आ ही रही है जिसको हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद ऑन लूप में क्या है, क्योंकि हम सुन रहे हैं रियलिटी शोज में भी आप जाने वाले हैं, ओटीटी में भी कुछ आ रहा है, क्या मसाला है, थोड़ा थोड़ा खोलिए। नहीं, अभी तो मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है क्रैक, मतलब हिला हुआ जो आदमी होता है। सो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के ऊपर है, जो खतरनाक स्पोर्ट्स जो लोग करते हैं दुनिया भर में करते हैं और हिंदुस्तान में भी होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब बस चढ़ते हैं फुल स्पीड में या चलती ट्रेन से उतर जाते हैं, बस के ऊपर लद के जाते हैं, वो भी एक्सट्रीम स्पोर्ट है। एक उस पर फिल्म बना रहे हैं हम लोग और अबाउट 60% खत्म हो गई। सो एक्साइटेड तो हूँ उसके लिए। चलिए, आप एक्साइटेड हैं और 60% हो गई, हम भी एक्साइटेड हैं। इन सारी बातों के बीच आपने जैसे स्पोर्ट्स का जिक्र किया, और अभी जो देश में हमने देखा है, दिल्ली में बहुत सारे पहलवान धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप हमेशा खुल के अपनी राय रखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? क्योंकि ये बहुत लंबा अरसे से वो कह रहे हैं, मैंने सुना है आपने इस पे बात नहीं की। नहीं, मैंने आज ही जब मुझसे जर्नलिस्ट पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि एथलीट्स बहुत परेशान हैं, और मुझे लगता है कि एथलीट हो चाहे वो एक हिंदुस्तानी है और परेशान है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई परेशान तो ना हो। तो अगर कोई परेशान है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, और अगर समझ और सुन भी लेंगे और समझ भी जाएंगे तो मुझे लगता है निवारण निकाल सकते हैं, जो मुझे लगता है हो भी रहा है। बिल्कुल हो भी रहा है। और बाकी हमारे या विद्युत के जितने फैंस हैं उनके लिए तो ये फिल्म है ही। और बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि देश का अगर कोई भी नागरिक परेशान हो तो उसकी बात सुननी चाहिए। पर मैं अभी चाहती हूँ, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, चलते चलते कुछ फटाफट से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। कोई आइडियल रोल है जो सोच के रखा है? नहीं, इतनी प्लानिंग कभी जिंदगी में की नहीं है। जो भी आता है, जितने भी ऑप्शन आते हैं, हाँ, वो पूरी कोशिश तो करते हैं अच्छे से करने की। वैसे इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है आपका। कौन सी लास्ट फिल्म कौन सी देखी? जल्दी से सोचना। मैंने देखी झुंड, अमिताभ बच्चन जी की है, और एक महाराष्ट्र डायरेक्टर ने बनाई है, सब स्ट्रीट के बच्चों को इकट्ठा करके, जिनको एक्टिंग का ज़्यादा बहुत अच्छी बनाई, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद आई, तो हम यहाँ पे सेम है हमारा टेस्ट सेम है। संकल्प के बारे में, संकल्प रेड्डी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, काफी तारीफें आपको करते हुए सुना है हमने, उनको छोड़ दें, कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने का मन है? नहीं, मैं ना थोड़ा इस तरह की सोच का आदमी हूँ, जहाँ से हम आते हैं, जैसे जो नॉन फिल्मी लोग होते हैं, जो फिल्मी बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उनके लिए ऐसा होता है कि आपके साथ जो जो काम करना चाहते हैं आप उन पे ध्यान देते हैं। तो मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं बहुत तैयार हूँ। सो गुड। और कोई ऐसी अपनी जो फिल्में हैं, कोई एक फिल्म है, हालांकि मम्मी से कहें बच्चों को चुने तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी फिल्म है जिसको आप कहेंगे कि मुझे ये वाली अच्छी लगती? मुझे जंगली बहुत पसंद थी, क्योंकि आप कई चीज़ करते हैं मगर उस तरह की फिल्म बहुत कम होती है जहाँ पे आप शूटिंग पे जाते हैं तो आपके साथ 50 के करीब हाथी होते हैं। हाँ। वो एक अलग ही एक नज़ारा होता है, जानवरों के साथ मज़े तो आते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था, और मैं कई लोगों से बात करता हूँ और बोलता हूँ कि एक बार जानवरों के साथ काम करना ज़रूरी है उनको समझने के लिए। जी, और सच में जंगली बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और अगर नहीं देखिए देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी अच्छी फिल्में हो उनका बहुत ज़्यादा हल्ला मचे। कई बार कुछ अच्छी फिल्में आती हैं और दिल पे छा जाती है। तो ये थे विद्युत जामवाल हमारे साथ। 12 मई को इनकी फिल्म आ रही है जो बहुत ज़रूरी भी है, और ट्रेलर ने साबित कर दिया कि कितनी ज़रूरी है। कुछ कहेंगे लास्ट में? कि 12 मई को थिएटर में ज़रूर देखिएगा। हमेशा बोलते हैं कि विद्युत जामवाल को बेटर होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए। थिएटर में जाके देखिए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ फिल्म अच्छी है। How sweet। तो थिएटर में जाके देखिए और खुद तय कीजिए कि विद्युत जामवाल एक्टर ज़्यादा अच्छे हैं, विद्युत जामवाल एक्शन ज़्यादा अच्छा करते हैं, आपके पास होगा। न्यूज़ 18 हिंदी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।